हाँ तो बिगड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आवाज़ है, पहले हम कंफर्म कर रहे थे। तो एक सवाल ही लेना है हमें, और वो सवाल है तुम्हारा क्रिटीन से रिलेटेड कि क्रिटीन से रिलेटेड मेरे ख्याल से तुम्हारे दो सवाल कवर कर सकते हैं। हाँ चलो, दो ही सवाल कवर कर लेते हैं। एक तो है तुम्हारा वाटर इनटेक और दूसरा एज फैक्टर जो रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज फैक्टर की। तो एज में ये सीन कहा जाता है कि किस एज से तुम बेसिकली क्रिटीन लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो क्रिटीन की एक सेफ एज जो हम रिकमेंड करेंगे वो तुम्हारा 14 साल के बाद से करेंगे। और वो क्यों कहेंगे, और हालांकि देखा जाए तो कुछ सप्लीमेंट भी रिकमेंड यही करते हैं कि 16 साल के बाद या 17 साल के बाद लेना चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि हाँ प्रूवन चीज़ है कि तुम्हारी बॉडी भी क्रिटीन बनाती है, तुम्हें डाइट से भी मिलता है, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो क्रिटीन है सेफ चीज़, है ना। तो बेसिकली तुम ले तो 11 से भी सकते हो, 11 की एज से। लेकिन जो एक्चुअल में इसका बेनिफिट होता है जब तुम ट्रेन करते हो, यानी अच्छे से ट्रेन करते हो और लिफ्ट हैवी करते हो, ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हो, तब तुम्हें इसका फ़ायदा मिलना स्टार्ट होता है। अब बात कर लो कि 11 से 14 साल के बीच में तुम इतना अच्छे से ट्रेन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर एथलीट की बात करें, हाँ वो ट्रेन करते हैं अच्छे से, देन उनके केस में चल जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल बंदा है जिसको देखा जाए, एक लड़का है जो 11 से 14 साल के बीच का है, जो इतने इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं करता, उसे बाकी का दिन का काम है, वो एथलीट नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक प्रोफेशनल एथलीट और एक नॉर्मल जो है बंदा, वो तो जो एथलीट होता है उसकी तुम ट्रेनिंग इंटेंसिटी जानते हो, है ना, प्लस तुम उसकी डाइट वगैरह जानते हो। देन एक नॉर्मल बंदा जो हो सकता है सिर्फ डाइट हो, उसकी ट्रेनिंग सिर्फ एक नॉर्मल हेल्थ के लिए हो सकती है, तुम इतना इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर सकते जो एक एथलीट हो सकता है उस एज ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस एज ग्रुप पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा, तो इसलिए इस एज ग्रुप को मना किया जाता है कि अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम एक अच्छे एक तरीके से ट्रेनिंग से यूज टू हो जो तुम 2 से 3 साल में होते हो, स्पेशली जब तुम अर्ली टीनेज में तुम स्टार्ट कर रहे हो, तब जो कि तुम्हारा 14-15 साल से स्टार्ट होगा। तो ये एक चीज़ है कि मान के चलो अगर कोई एज एग्जैक्ट नंबर जो हम रिकमेंड करेंगे वो 16-17 के बाद ही होगा, कि अगर तुम 16-17 साल के बाद के हो देन तुम्हें, हाँ अगर तुम अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो इसके तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, जो कि है तुम्हारा मसल साइज में एक तरीके से ज़्यादा दिखेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन दूसरा आता है वाटर इनटेक वाला कि कितना पानी पीना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इतने लीटर ही पानी पीना है। जैसे मान के चलो, ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा है जो 22-24 साल का है, एक बंदा है जो 21-22 साल का। यहाँ एज फैक्टर भी नहीं कहे रिकमेंड करेंगे, बल्कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि एज एन अभी हम जैसे स्वेट ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कोई बंदा है जो ज़्यादा स्वेट कर रहा है, यानी जो अभी हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन में जैसे हम ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, अगर हम बाकी दिन भी इतना स्वेट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वहीं कोई बंदा जो एसी में बैठा हुआ है पूरे दिन और उसका ज़्यादा एक तरीके से वाटर कंजम्पशन इतना ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि उसको प्यास लगेगी नहीं। तो दोनों जगह पे अलग चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें पानी उतना ही पीना जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जितनी तुम्हें चाहिए होती, जितनी तुम्हें प्यास लगती है। अब हो सकता है वो वेरी करता हो कि तुम कितना ज़्यादा वाटर रिलीज करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट एंड रेस्ट ऑफ द डे। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एक कोई बंदा है जो पूरे दिन एक्टिव रहता है और पसीना उसका ज़्यादा निकलता है तो वो ज़्यादा पानी पिएगा, और एक बंदा जो है घर में पड़ा रहता है या फिर एसी वगैरह में, तो उसकी प्यास भी कम होगी और वो कॉन्शियसली भी पानी कम ही पी रहा होगा दूसरे बंदे के कंपैरिजन में। तो पानी इतना पियो जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी हम अपना बताएं तो करीब 1.5 लीटर वर्कआउट का टाइम, 1 लीटर सुबह और 2 लीटर अभी, तो ये कितना, 2, 3, 3, 4, 4.5, और बाकी का जो नॉर्मल जैसे सुबह उठने के बाद 1 गिलास, प्री वर्कआउट में 200 ml रहता है, देन आने के बाद तुम्हारा जो गिलास में पानी और वे प्रोटीन और क्रिएटिन मिक्स करते हैं, तो इन शॉर्ट हमारा 5 लीटर क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और मिनिमम 5 लीटर है, ये हमें ऐड करना होगा। और उसके बाद जैसे मान के चलो पानी की और चीज़ देखा जाए, जैसे ओट्स जो हम भिगोते हैं वो भी पानी है, दाल जो बना रहे हैं वो भी पानी है, तो ये भी एक तरीके से वाटर इनटेक में आएगा। तो मिनिमम हमारा 5 लीटर हो जाता है। फिर तुम सोच सकते हो क्रिएटिन को कितने वाटर में लेना चाहिए, वो तुम्हें जनरली 200 ml रिकमेंड किया जाता है कि तुम्हें पीछे लेवल पे मिल जाएगा कि 200 ml वाटर में मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यही तुम्हारे कुछ सवाल हमने कवर करने थे। बाकी अभी हम बहुत अच्छी शेप में आने लगे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी क्रिएटिन का तुम्हें बता दें हम कौन सा रियल यूज़ करते हैं, इससे हमारा क्या कहते हैं प्रमोशन भी हो जाएगा। तो क्रिएटिन अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है अवतार का, कहाँ गया, एक सेकेंड,
आई होप तुम्हें दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये 500 रुपये का आता है, 500 रुपये के अंदर ही आता है मेरे ख्याल से, 400 कुछ 98-99 रुपये का। बाकी अगर तुम्हें इस पर और ज़्यादा एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए तुम ये कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है अंकित जी अवतार। इससे होगा कि जब तुम ये खरीदोगे तो इस पर और ज़्यादा तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट तुम्हें मिलता है, जितनी भी चीज़ें हम कोड वाला बताते हैं ये अवतार की साइट पे ही मिलता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ कवर करनी थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो पुल डे, बहुत ही अच्छा पुल डे था और हमारी मसल काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, बॉडी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, स्प्लिट हमारा काफ़ी सही है इस टाइम पे, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो सारी चीज़ें अभी भगवान की दुआ से सही चल रही हैं। बाकी जो भी तुम्हें पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उस सवाल को हम किचन टॉक्स में कवर करेंगे। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो तुम्हें अपडेट दे दें, अभी हम कार्डियो करने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो वाला मौसम चालू होने लगा है जब चद्दर का अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा होने लगता है, मतलब कि उसका प्रेम जो है तुम्हारी ओर ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो कहती है तुमसे कि बेबी अभी छोड़ के मत जाओ, पर जाना पड़ता है भाई, कार्डियो ज़रूरी है। वो वाला सीन भी चल रहा है इस टाइम पे भाई, पर डिसिप्लिन बना हुआ है, कोई भी कार्डियो सेशन स्किप नहीं होना चाहिए। ऐसा कल बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज तो खैर फिर भी कम था। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अब सोना चालू कर दें, ताकि बैक ऑफ द माइंड अगर ये रहता है ना तुम्हारे कि नहीं हम 7 घंटे से ज़्यादा सो लिए हैं, तब ये चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ भी भाई, बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो तुम्हारा फिर से स्वागत है एक और नए वर्कआउट सेशन में। आज पुल डे है और पुल डे हमने प्लान तो इस तरीके से किया है क्योंकि पिछले पुल डे में हमने जो लैट पुल डाउन है वो मशीन पे की थी, जो डेडिकेटेड हमारे यहाँ मशीन है। वरना एक जो नॉर्मल तुम्हारी केबल लैट पुल डाउन होती है और एक तरीके से तुम्हारी वेटेड पुल डाउन होती है, इस तरीके से हम शायद अच्छे से बता पाए। जो वेटेड है वो तुम्हारी एक तरीके से जिसमें तुम वेट प्लेट्स ऐड करते हो वो, और केबल वाली तुम समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो पिछली बार हमने वेटेड वाली की थी और इस बार कोशिश या प्लान कर रहे हैं कि जो केबल लेट पुल डाउन है वो करें, क्योंकि वो पिछली बार नहीं की थी। तो ये चीज़ है। बाकी रोज़ तो नहीं करेंगे, डंबल रोज़ शायद आज जाएँ, लाइट वेट ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे। पुल ओवर भी करना है, ट्रैप्स भी करने हैं और रियर डेल्ट करना है और बाइसेप्स करनी है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर होती हैं तुम्हारे 7 मूवमेंट में। 2 डेडिकेटेड एक तरीके से लेट पुल डाउन, लेट पुल डाउन रोज़, फिर पुल ओवर, रियर डेल्ट, ट्रैप्स, ये एक तरीके से सिर्फ तुम्हारी बैक वाला पार्ट हो गया। और फिर 2 बाइसेप्स के मूवमेंट रहते हैं। इस तरीके से हमने प्लान किया है और हर एक मसल एक दूसरे से कह सकते हैं थोड़ी सी रिलेटेड होती है। जैसे मान के चलो अगर हम रिलेट करने के टर्म में जाएं तो जैसे हम रियर डेल्ट ट्रेन करते हैं तो उसमें तुम्हारे ट्रैप्स भी इंगेज होते हैं, और इसी तरीके से रोज़ करते हो तो उसमें तुम्हारे ट्रैप्स इंगेज होते हैं, लोअर बैक भी इंगेज होती है जब तुम रोज़ करते हो। लैट पुल डाउन में तुम्हारे रियर डेल्ट भी आते हैं, बाइसेप्स भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत तो इंगेज होती है। और इसी तरीके से, लेकिन क्या होता है कि हर एक मसल को तुम्हें थोड़ा सा एक तरीके से इंडिविजुअल एक्सरसाइज का जब ट्रेन करोगे तो तुम जानते हो कि वो अच्छे से ज़्यादा ट्रेन हो पाएगी। तो ये चीज़ भी है। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना है। बाकी आज हमने फिर से कंप्रेशन निकाली है। अभी हालांकि हम उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना एक्चुअल में हम कुछ दिन बाद होंगे, क्योंकि अभी भी हमारा अभी ऐसे जैसे बैठे हुए हैं तुम्हारा रमेश चमक जाता है, हालांकि अब है नहीं वो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि पापा पापा पापा, तो वो वाला सीन है। लेकिन चलेगा भाई। बाकी शुरू करेंगे भाई लेट पुल डाउन से, न्यूट्रल ग्रिप करने वाले हैं आज, तो वो तुम देखोगे। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड डंबल रोज। अगेन इसमें ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, मैक्स 80 जाएंगे। और शुरू हमने किया था 40 से, 40, 65 और अब ये 75 और आखिरी वाला 80। तो ये 4 सेट रहने वाले हैं।
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं रियर डेल्ट के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रैप्स पे आएंगे। ट्रैप्स पहले पुल ओवर भी करना है और आज केबल पे पुल ओवर करेंगे। हालांकि करना हमें मशीन पे चाहिए, लेकिन आज केबल पे करेंगे। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह उस पर काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर इसमें एक सवाल ही होगा मेरे ख्याल से ये कि मसल इम्बैलेंस वाला सीन जो रहता है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यही होती है कि तुम्हारा मसल इम्बैलेंस है भी कि नहीं है। जैसे हमारा मसल इम्बैलेंस एक होता है जेनेटिकली और एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं कि वीक है, तो वो वाला पार्ट है। और जैसे कि जेनेटिकली का है हमारा लेफ़्ट और राइट बाइसेप्स, इसके इंसर्शंस अलग हैं, तो दोनों अलग ही दिखेंगे और इसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो शोल्डर वाला पार्ट है, शोल्डर वाले पार्ट में ये दिक्कत है कि हमारा कंट्रोल लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एज इन कि हम इसको इसके जो फ्रंट डेल्ट लेटरल डेल्ट इस पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कंपेरेटिवली अपने राइट शोल्डर के। हालांकि इस पर हम काम कर रहे हैं और तुमने देखा भी होगा कि जो हम साइड रेजेस करते हैं स्पेशली, तो उसमें राइट साइड से नंबर ऑफ़ रेप्स ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे कंट्रोल हमारा इससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है और शेप में भी हमें थोड़ा सा वो देख सकते हैं कि हाँ सिमेट्रिकलिटी आ रही है। वहीं बात करें कुछ मसल होती हैं या फिर कुछ चीज़ों में तुम्हारा लेफ़्ट वीक ही पड़ने वाला है। जैसे हमारा डंबल रोज़ है, उसमें हमारा लेफ़्ट हैंड वीक पड़ेगा ही पड़ेगा, हम जानते हैं। तो उसमें करते क्या है कि जो रोज़ है या फिर जैसे ये अपना रियर डेल्ट फ्लाइज है, इसमें जो पहले हम फेलियर हिट करते हैं वो लेफ़्ट साइड से करते हैं और सेम नंबर ऑफ़ रैप्स हम कोशिश करते हैं राइट साइड से करें। अब सीन क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे एक तरीके से जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ रैप्स कम होते हैं, तो राइट साइड वाला हमारा चेज़ करता है तुम्हारे लेफ़्ट साइड के हैंड को। तो एक तरीके से दोनों को इक्वली हम ट्रेन करते हैं और इसका हाँ थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हम देख पा रहे हैं। हालांकि हमारा रियर डेल्ट कह लो या फिर जो हमारा पोज है वो राइट साइड का जो चेस्ट है, मतलब कि जब हम राइट साइड से साइड चेस्ट हिट करते हैं तो ये साइड ज़्यादा अच्छी दिखती है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसमें तुम्हारा पोजीशनिंग ही काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तुम जब पोजिंग हिट करते हो तो इधर वाले साइड से, यानी अगर हम लेफ़्ट साइड से साइड चेस्ट हिट करते हैं तो इतना अच्छा नहीं आता, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी है राजू भाई। बाकी अभी जो मूवमेंट करने वाला है ये है तुम्हारा रियर डेल्ट फ्लाइज। अगेन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं। भाई तो अगला मूवमेंट जो तुम देखोगे वो है पुल ओवर। अगेन आज बार यूज़ नहीं कर रहा है, ये जो हमारा न्यूट्रल ग्रिप वाला अटैचमेंट होता है इसी को यूज़ कर रहा है क्योंकि थोड़ी सी फ्लैट ग्रिप दे देता है। हालांकि दोनों के अपने फ़ायदे हैं, वो एक तरीके से हमें लगता है वो यूज़ करना चाहिए जो तुम्हारी राउंड बार होती है, लेकिन ये भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हैवी चले जाते हैं, उस पर हैवी जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो हल्की सी रोल करती है। जब यहाँ पे प्लेस करते हैं तो फटती हमारी कि कहीं स्लिप ना कर जाए। ये क्योंकि फ्लैट है तो पता होता है कि रोल नहीं करेगी और स्लिप नहीं करेगी। बारह, 11, 10, 9, 8, 2,
तो जो अगला मूवमेंट कर रहे हैं वो है प्रीचर कर्ल। इसके बाद शायद, क्योंकि श्योर नहीं है, वॉल सपोर्टेड कर्ल करेंगे या फिर क्या कहते हैं सीटेड कर्ल करेंगे। दोनों में एक तरीके से लॉन्ग हेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो वॉल सपोर्टेड कर्ल है उस पर हम एक तरीके से फेलियर ज़्यादा रेप्स वेट कर पाते हैं। उसमें एक तरीके से इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक तरीके से सुपर सेट हो जाता है। तो अगला मूवमेंट देखेंगे पहले, बट अभी प्रीचर कर्ल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी हैवी नहीं जा रहा है। बस थोड़ा सा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन में फोकस कर रहे हैं और स्लो एंड कंट्रोल लैप्स। पाँच, चार, तीन, हाँ, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 11, 10, 9, 8, 4, come on. 3, ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था। टोटल मेरे ख्याल से 7 मूवमेंट थे। सारी मसल हमने ट्रेन किए हैं, देखा जाए तो बैक में और आर्म्स में भी। बाकी आखिरी में हमने फ्लेक्स भी किया था, वो तुमने देख लिया होगा। हालांकि बैक पे देखा हम काफ़ी ज़्यादा फैट अभी भी होल्ड कर रहे हैं और उम्मीद है वो टाइम के साथ कम होगा, तो वो भी तुम देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं।